नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। इस समय हम आपको पंचकुला बरवाड़ा दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है और काफ़ी लंबे अरसे के बाद बीजेपी सरकार बनने जा रही है। तो इस मौके पर स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बड़े प्रशंसक हैं, तो बातचीत करेंगे। क्या कुछ जीत पर स्वामी जी बोलना चाहेंगे? स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वामी जी, अगर बात की जाए दिल्ली की जनता ने इस बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत देकर लगभग सरकार बननी तय हो चुकी है। काफ़ी लंबे समय के बाद बीजेपी को बहुमत मिला है, तो इस मौके पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही थी, लेकिन जैसे विधानसभा चुनाव आते थे बाजी एकदम से बदल जाती थी। तो लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया है, तो इस मौके पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी जी, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। पूरी बीजेपी टीम को बधाई देना चाहूँगा। दूसरी बात, दिल्ली की जनता जो है वो परेशान आ चुकी हुई थी केजरीवाल की नीतियों से। झूठे वादे और करप्शन, इसके अलावा जो है दिल्ली की जनता कुछ भी नहीं देख पा रही थी। आप देख रहे हो क्राइम कितना वहाँ बढ़ गया है, गंदगी। तो जनता मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं चाहती, जनता चाहती है रोजगार, जनता चाहती है सुरक्षा, जनता चाहती है हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा। जी, इस बार शीश महल का मुद्दा भी काफी गर्म रहा और ये यमुना को लेकर भी काफी चर्चा हुई इस चुनाव में। देखिए, उन्होंने काफी झूठ बोला कि मैं देखो सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, पर उन्होंने शीश महल खड़ा कर दिया बिना सिक्योरिटी लिए ही। उन्होंने बिना कोई तनख्वाह लिए हुए इतना बड़ा जो है शीश महल कैसे खड़ा कर दिया, बिना कोई घोटाला करे इतना बड़ा शीश महल कैसे खड़ा कर दिया। और दूसरी बात, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप वहाँ देखिए संतों की हत्याएं हो रही हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है। जब पंजाब में सरकार बनी थी, स्वामी जी ने आपने काफ़ी प्रशंसा की थी कि जो बदलाव हुआ है वो लगभग अच्छा बदलाव हुआ है, लेकिन अब चर्चा आप कर रहे हैं संतों की हत्या हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी सरकार बनती है, हमें उम्मीद होती है कि वो अच्छा करेंगे, पर जब अच्छा नहीं होता है, उल्टा उसका जो है निकल के आता है, तो उस चीज़ का हमें दुख भी होता है। जी, तो दिल्ली पे हम लौटते हैं। दिल्ली में जो बड़ी सफलता बीजेपी को मिली है, तो इसके क्या कुछ कारण है? कई तरह के मुद्दे इस चुनाव में उठे। मैं योगी जी की बात को दोहराना चाहूँगा। यमुना जी में जो है अपने मंत्रिमंडल को लेकर करके जो उन्होंने बयान दिया था योगी जी ने कि एक बार स्नान करें केजरीवाल जी, तो मैं भी यही कहूँगा एक बार केजरीवाल जी स्नान करें और पुनर्विचार करें कि उन्होंने क्या किया आज तक दिल्ली की जनता के लिए। इस बार जनता किसको स्नान कराएगी वो तो जनता तय कर चुकी है। कौन यमुना में को जो साफ करेगा वही उसमें स्नान करेगा। ठीक है, तो इस जीत के मौके पर एक बड़ी जीत दर्ज बीजेपी ने की है काफी लंबे समय के बाद। तो कोई मैसेज, कोई संदेश दिल्ली वासियों के लिए आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और जो वहाँ पे मेरे शिष्य कार्य कर रहे हैं मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। गौरवानंद गिरी जी और अन्य जो शिष्य हैं उन्होंने जो है बहुत सहयोग किया है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस समय हमारे साथ दिल्ली चुनाव पर बरवाड़ा पंचकुला से स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर जिस तरह के परिणाम आए हैं, बीजेपी की जो सरकार बनने जा रही है, इस पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार जो चुनाव रहा वो जनता के मुद्दों का चुनाव रहा। पीने के पानी की समस्या हो या गंदगी के ढेर हों, इन पे ही जनता ने वोट की और बीजेपी की वापसी इस उम्मीद से हुई है कि ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से बीजेपी निजात दिलाएगी। फिलहाल ये समय तय करेगा कैसा काम आने वाली सरकार ये करती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी।
किसी और मुद्दे पर किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और देखते रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज़।